राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तो मैं निवेदन कर रहा था, बोले कि भगवान के स्मरण में कहते हैं आज भगवान श्री कृष्ण आंख बंद क्यों करते हैं, तो किन्हीं संत जी ने कहा वो भोले बाबा का ध्यान कर रहे थे। बोला क्यों? क्योंकि हे भोले बाबा आप जहर पीने में बड़ा एक्सपर्ट हो, जहर पीने में बड़ा एक्सपर्ट हो, इसलिए मैं जब दूध पीऊंगा ये माँ तो बनकर आई है लेकिन दूध में जहर मिलाकर आई है, इसलिए जब मैं पीऊंगा तो जहर तू पी लेना और दूध मैं पी लूंगा, दोनों का निभ जाएगा। किसी तीसरे संत जी ने कहा एक और बात है। बोला क्या? कहा इसलिए उन्होंने आंख बंद किया क्योंकि माँ स्वरूप में आई है, तो मैं वैकुंठ में दो जगह या स्वर्ग में दो जगह कहाँ मैं जगह दूं, इसलिए वो ढूंढ रहे थे। चौथे संत जी ने कहा एक और बात है। बोला कौन सी बात है? कहा इसलिए भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है ये भगवान श्री कृष्ण है, जिसको एक बार पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण है। तो कई ऐसे व्याख्या हुआ, माना भगवान श्री कृष्ण भी आए तो पूतना पर पहला प्रहार किया और हनुमान जी जब आए तो लंकिनी को देख रहे हैं कि जिस चोर का आहार तुम कहती हो, रावण जैसा चोर को तुम रक्षा करती हो और मेरे जैसे हनुमान को तुम चोर बता रही हो, ये ताड़का कौन है, ये पूतना कौन है और ये लंकिनी कौन है, इसकी व्याख्या अगर आप सुन लें मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि समाज और राष्ट्र आपको समझ में आने लग जाएगा। कहते हैं हनुमान जी ने एक ही गदा लगाई, जो सुख लव सत्संग, कहते सत्संग हो गया है। भक्तों की मार अगर असरों पर भी पड़ता है तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी कहते वो सत्संग बन जाता है। अंदर गए हैं, चोरी करते हुए पकड़े गए। रावण ने कहा ऐ हनुमान जी महाराज आप तो राम के भक्त हो और राम के भक्त क्या कभी चोरी करता है? अरे तो कभी मांग लेता दरवाजे पे आकर अपने भर पेट फल खिला देता, तुझे इतना उपद्रव करने की क्या जरूरत था? तो हनुमान जी का तर्क सुनिए, हनुमान जी बड़ी सुंदर तर्क देते हैं। बोला हे रावण ये तो पहली बात मैं तेरा लंका नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो भगवान को मानता है वो पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का मानता है, ये भगवान का है, तो ये लंका भी भगवान का है और उसकी मालकिन अगर कहो तो बोला श्री किशोरी जी जगत जननी जगदम्बा स्वरूप, बोला लंका में ही विराजमान और मैंने सीता माँ से पूछ लिया तब मैं फल खाया, तो इसलिए मैंने कोई गलती नहीं करा। और जहां तक रही अगर मुझे कहते हो चोरी, मुझे तो लगता है कि कोई ईमानदार के यहाँ चोरी करता तो मुझे दंड मिलना चाहिए था। क्या मिलना चाहिए था? दंड मिलना चाहिए था। लेकिन कोई चोर के यहाँ चोरी करे तो उसको तो इनाम मिलना चाहिए। रावण को लगा मैं चोर हूँ। बोला हाँ, सीता मैया को तो चोरी ही करके तो लाया है। बहुत हिम्मत था तो राम जी के सामने ले आता तब मैं जानता, रे राम जी तो छोड़ो, लखन जी के सामने तो उठा देता तब मैं जानता कि तो बहुत बड़ा बलवान, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा सब कुछ है।
अरे वो भी छोड़ो, लक्ष्मण रेखा खाली पार कर लेता और फिर सीता जी को हर कर ले आता, तब मैं जानता कि तू बड़ा पहलवान है। लेकिन तूने चोरी छल से पता नहीं क्या क्या प्रयोग किया। रावण को लगा मेरे ही सभा में मुझे चोर साबित कर रहा है, इसलिए बोले इसे पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी ने कहा तू मेरी पूंछ में आग लगा, मैं तेरी लंका में आग लगाऊंगा। याद रखो, हमारी भारत और भारतीय संस्कृति कभी किसी को नहीं छेड़ती। हमारी भारत और भारतीय संस्कृति कभी किसी को नहीं छेड़ती, लेकिन कोई हमें छेड़ दे तो उसे हम छोड़ने का काम नहीं करते। ये हमारी भारत और भारतीय संस्कृति है। भारत हमारा भा मतलब ज्ञान, रत मतलब रहने वाला। जहां के लोग ज्ञान में रत रहते हैं उसे ही भारत कहते हैं। भारत में जब जब लोग आए बाहर से तो भारत को सिर्फ लूटने का काम किया है, लेकिन भारत आज तक जहां भी गया वो देने का काम किया है। भारत में दूसरे पंथ और मजहब वाले आए तो भारत को पता नहीं क्या क्या नहीं नाश करने का काम किया, लेकिन भारत बाहर गया तो अपना धर्म थोपने का काम नहीं किया, धर्म सिखाने का काम किया। इसलिए आज भी पूरे विश्व में सनातन धर्म सबसे फर्स्ट और सबसे पहला दिखाई देता है, क्योंकि इसने अपना धर्म थोपा नहीं, धर्म को सिखाने का काम किया है। आज अगर पूरा विश्व को वास्तुशास्त्र अगर आता है तो भारत ने सिखाया है। पूरे विश्व को ज्योतिष अगर सिखाया तो उसका नाम भारत है। पूरे विश्व को अगर पंचांग देखना सिखाया तो उसका नाम भारत है। पूरे विश्व को गणित अगर सिखाया तो उसका नाम भारत है। और यहाँ तक कि 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार के भोजन बनाने का अगर सिखाया तो उसका नाम भारत है। इसलिए भारत कोई साधारण देश नहीं, भारत निर्माण करने में विश्वास रखता है, भारत किसी को बनाने में निर्माण रखता है। और पूरे विश्व में एक भारत और भारतीय संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी की सुख की कल्पना की अगर कार्य करता है तो उसका नाम भारत है। और भारत में भारतीय संस्कृति जिस प्रहार बहुत पहले हुआ, आज भी हो रहा है और कल भी होता रहेगा। इतना प्रहार अगर अन्य संस्कृति पे हुआ होता वो संस्कृति आई होती और चली गई होती, लेकिन हमारी संस्कृति कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा, क्योंकि हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल दिया जलेगा उनका बिन बाती बिन तेल हमारी संस्कृति हो है। किसी ने पूछा कि जब जब भी भगवान का आना हुआ तो भारत में ही क्यों, बाहर क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए, किसी ने अमेरिका को दादा कहा? नहीं। किसी ने इंग्लैंड को फुआ कहा? बोले नहीं। फ्रांस को दीदी कहा? बोले नहीं। पाकिस्तान को भैया बोला? बोले नहीं। लेकिन एक बार हम बोले भारत माता की जय, तो पूरे विश्व की माता भारत माता है। इसलिए जहां भारत माँ होगी वहीं तो भगवान का आगमन हुआ। इसीलिए जब जब भी आना हुआ इसी धरती धरा पर भारत में ही आगमन हुआ। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति मृदा पिच चंदन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री राम। इसीलिए चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी का प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ के बच्चा बच्चा में रामत्व है वो हमारा भारत है। एक छोटा सा बालक विदेश गया और विदेश गया तो किसी ने पूछा, बोला कहाँ से आए हो? कहा भारत से आया हो। ओहो तू भारत से आया, ओहो तू इंडिया से आया है। चिंतन करने का विषय है। अमेरिका में रहने वाले लोग को अमेरिकन कहते हैं, फ्रांस में रहने वाले लोग को फ्रांसीसी कहते हैं, पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति को पाकिस्तानी कहते हैं।
लेकिन भारत में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू नहीं कहलाता है, इंडियन कहलाता है। कहीं न कहीं हमको गलत पढ़ाया गया है, इसको आज सुधारने का जरूरत है। उसने कहा तो इंडिया से आया, बोला हाँ। एक चाटा कस के मारा इस भारत के बालक ने कहा कि भारत के पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जो तो के कांटा बवई वां के मुंह तू फोड़। एक गाल में मारा तो उसने कहा था दूसरा गाल दे देना, दूसरा में कौन मारेगा, दूसरे में भी कस के चाटा मारा। और चाटा मारा तो कहा बोल तीसरा गाल कहाँ है। इस बालक ने कहा कि महात्मा गांधी ने 2 ही गाल का बात किया था, तीसरा गाल का बात नहीं किया था। इस बालक ने ऐसे उंगली नहीं दिखाई। याद रखो, अपने दुश्मनों को अगर सिर्फ उंगली दिखाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ चाटा दिखाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। इस बालक ने ऐसे मुक्का बांध कर संकल्प किया, हम बालक हैं तो क्या हुआ, उत्साही हम वीर हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे इस देश के तकदीर हैं। श्री कृष्ण ही बचपन में क्या क्या करतब दिखला दिए, पूतना और कंस के पल में छक्के छुड़ा दिए। हम में हिम्मत साहस झांसे की शमशीर है, नन्हे मुन्ने बच्चे इस देश के तकदीर हैं। कहते हैं इस मुक्का का मतलब समझते हैं? इस मुक्का का मतलब ये है कि इस हाथ में 4 जो सीधा सीधा उंगली है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस दिन चारों एक हो गए। और 5वां जिस दिन ये 7 का रुपया अंगूठा जिनका आशीर्वाद ऐसे मिल जाएगा। 2014 में कुछ लोग जाति से ऊपर उठकर 2014 में थोड़ा सा हिंदू बनकर वोट मारा, राम मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, ये दिखने लग गया। इसलिए कहते हैं